आज हम बात करेंगे अपने एक बड़े कंसर्न टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हम सबकी ज़िंदगियों में क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है या हम इस बारे में हम इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान में स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बहुत मिथ्स हैं। तो हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड मिथ्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंसान किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो जो उसको अम, आपको देखने के बजाय या उसके लिए कंसर्न शो करने के बजाय आप उसके लिए कहते हैं कि उसको समझाओ कि वो शायद ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं है उसको। और अ, कुछ सूरतें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, क्योंकि हम इस्लामिक स्टेट में हैं तो हम जो है वो कहते हैं कि कुरान पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये वज़ीफ़ा कर लो तो शायद जो है वो कुरान में दिल लगे या नमाज़ में दिल लगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें ना हों। अगर किसी को घबराहट हो रही है या किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। आप जो है वो अपने डॉक्टर को दिखाने के बजाय या नफ्सियात के साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बजाय आप जो है वो अपने आप से इलाज लोगों के समझने लगते हैं। अच्छा, कुछ मेंटल हेल्थ मिथ्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप कह सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अब इसको जो है वो नफ्सियाती बीमारी है तो ये तो बहुत कमज़ोर होगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या वो दिमागी तौर पे बहुत कमज़ोर है तो वो नफ्स को जो है वो नफ्सियाती बीमारी हुई है इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स जो है वो ये भी एक बायोलॉजिकल कॉज है आपके साथ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो है वो सिर्फ अपनी नफ्सियाती प्रॉब्लम की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा या स्ट्रेस में है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हो रहा है, या हो सकता है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि बच्चों को तो कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं होती है, बच्चे तो ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। बच्चों के अंदर या आप ये कहें कि हमारे यहाँ तो रूट कॉज़ जो है वो होती ही बचपन से शुरू है किसी को, जो कि वक़्त के साथ-साथ बहुत ज़्यादा लोगों में डेवलप हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अच्छा, मेंटल इलनेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये तो परमानेंट बीमारी है, अब तो सारी ज़िंदगी इसको ये लगी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी नफ़सियाती प्रॉब्लम्स होती हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इंसान जो है वो अपनी थेरेपीज़ के थ्रू, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज के थ्रू या फिर अपनी ये कहें कि मेडिकेशंस के थ्रू, काउंसलिंग मेडिकेशंस के थ्रू वो बेहतर बना सकता है, तो वो मैनेजेबल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट रहे आपके साथ। तो कुछ ऐसी जो बीमारियाँ मतलब डिसऑर्डर्स आप कहें तो वो मैनेजेबल हैं। वो आप कहें कि वो थोड़े बेहतर या काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का रिलैप्स होता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर हो सकती है कभी भी। तो ये मिथ है कि कोई भी चीज़ परमानेंट है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं जिस पे आप जो है वो कहते हैं कि इसको तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और ये तो किसी को भी हो जाएगी, इसको है तो उसकी औलाद को भी होगी या उसकी औलाद को भी आएगी। ऐसा नहीं होता। ये एक मिथ है। हर किसी का दिमाग, हर किसी का ब्रेन फंक्शनिंग अलग होती है, तो हर किसी के साथ डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के। हो सकता है कि आपके अंदर ना हो लेकिन आपके बच्चे के अंदर आ सकती है। एक बहुत कॉमन मिथ है जो कि कहते हैं कि आप जो है वो बात ना करें इस बारे में। आप जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से बात ना करें तो जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप किसी से बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या आप ये कहें कि किसी के थ्रू आपको कोई सजेशन मिल सकती है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर रखते हैं इस प्रॉब्लम को, या जितना ज़्यादा आप अपने अंदर इस चीज़ को रखेंगे, प्रॉब्लम्स को, अपने डिसऑर्डर को, वो चीज़ वर्स्ट होती जाएगी। तो टॉक अबाउट इट।
talk to your consultant, talk to your therapist, talk to somebody you know better, और जो आपको जानते हैं, और ऐसा कोई इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो। फिर एक मिथ है जिस पे आप कहते हैं कि जो मेडिकेशन है वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देती है, वो आपको जो है वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान बना देती है, और ज़रूरी नहीं कि मेडिकेशन से आप ठीक ही हों। ये मिथ्स हैं, ये बहुत सारे मिथ्स हैं। इन के लिए ही आपको जो है वो कहा जाता है कि आप प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट रहें। आप अपने, अगर आपको खुदा न खास्ता जो है वो डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, तो आप प्लीज़ अपने जो आपके लव्ड वंस हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनको भी लेकर जाएं और उनसे बात करें, ताकि जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि आप जो है वो उस चीज़ को अपने अंदर रखें और वो चीज़ वर्स्ट होती जाए आपके लिए। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए वर्स्ट होगी वो आपको जो आपको देख रहा है उसके लिए भी वर्स्ट होगी। तो इस चीज़ को यहाँ से शुरू करें कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, खुदा न खास्ता उसको बुखार होता है या कुछ भी होता है, तो आप फ़ौरन से जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। इसी तरीके से कुछ ऐसी मेंटल इलनेसेस हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके सिम्पटम्स आपको ऑब्वियस नहीं नज़र आ रहे होते, जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन बात करने से आपको पता चलता है। तो मेक श्योर कि जो है वो आप अपने सराउंड्स जो हैं वो लोगों को देखें और अपने आप को देखें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।